नमस्कार दोस्तों, 20 अगस्त 2025 आज दिन भर की बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। आज बदल जाएगा झारखंड का मौसम, इन जिलों में होगी भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। राज्य में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची सहित राज्य में गुरुवार से मानसून के बादल और घने होंगे। बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट पर बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर पड़ रहा है। इसके कारण राज्य में 25 अगस्त तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। आज राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं 21 अगस्त को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में वज्रपात के साथ भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने इन जिलों में 21 और 22 अगस्त तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में 36.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। 1 जून से अब तक झारखंड में 888.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य बारिश 700.5 मिलीमीटर रही है। यानी राज्य में अब तक 27% अधिक बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश साहिबगंज जिले में 1094.2 मिलीमीटर और सबसे कम गढ़वा में 375.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। ये तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हर जगह जल भराव की स्थिति है। मुंबई में मैसूर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास एक मोनोरेल के खराब होने से 500 लोग फंस गए, जिनका कांच तोड़कर क्रेन के जरिए रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर गया, जिसके बाद रेलवे ने 14 ट्रेनें कैंसिल कर दी। वहीं 250 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई है। राज्य में पिछले 2 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 14 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार रात को बादल फटा, जिसके बाद से ब्यास नदी उफान पर है। मौसम विभाग के मुताबिक मणिपुर, उत्तराखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गोवा में ज्यादा बारिश का अनुमान है। तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 300 मिलीमीटर बारिश हुई। मुंबई में सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद हैं। 34 लोकल ट्रेनें कैंसिल की गई। वहीं 250 से ज्यादा फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। इधर मैसूर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास एक मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पर अटक गई, जिसके बाद 582 यात्रियों को विंडो तोड़कर क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने पूरे महाराष्ट्र में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। पिछले 24 घंटे में गंगा बैराज में 4 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार रात को बादल फटा, जिसके बाद ब्यास नदी उफान पर है। अन्य कुछ प्रदेशों में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। हिमाचल वेदर, भारी बारिश, भूस्खलन से तबाही जारी। राज्य में 402 सड़कें बाधित, खड्ड में बहने से 2 की मौत। भारी बारिश, भूस्खलन से तबाही जारी है। जगह जगह भूस्खलन से राज्य में 3 नेशनल हाईवे सहित 402 सड़कें बंद है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन से तबाही जारी है। राज्य के कई क्षेत्रों में रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। जगह जगह भूस्खलन से राज्य में सैकड़ों सड़कें बंद हैं। भारी बारिश से कुल्लू के बीच गांव के नाले में अचानक जलस्तर बढ़ गया। इससे जिला मुख्यालय के साथ लगते शास्त्रीनगर नाले में बाढ़ आ गई। बड़ी मात्रा में मलबा और पानी संपर्क सड़क से मुख्य मार्ग पर आ गया। साथ लगती दुकानों में भी मलबा और पानी घुस गया। कई वाहन मलबे में फंस गए। नाले का जलस्तर बढ़ता देख आसपास रहने वाले लोग घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। प्रशासन ने मनाली और बंजार उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश घोषित किया है। राज्य में बुधवार सुबह 10 o'clock तक 3 नेशनल हाईवे सहित 402 सड़कें बंद रहीं। 550 बिजली ट्रांसफार्मर व 132 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी व कुल्लू जिले में सबसे अधिक सड़कें ठप हैं। वहीं धर्मशाला के समीप सुदेर नाले में साधु की डूबने से मौत हो गई। कुनेहार जालन गांव के पास उफनती गंबर खड्ड को पार करते हुए एक व्यक्ति बह गया।
यूपी वेदर अपडेट, यूपी में फिलहाल मॉनसून एक्सप्रेस में लगा ब्रेक। द 20th ऑफ अगस्त को इन जिलों में बारिश की संभावना। यूपी वेदर अपडेट, यूपी में मॉनसून ने फिलहाल अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगा रखी है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज यानी द 20th ऑफ अगस्त को राज्य में मॉनसूनी गतिविधियां कहीं कहीं नजर आ सकती है। यूपी वेदर अपडेट, उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने फिलहाल अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगा रखी है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि द 20th ऑफ अगस्त को राज्य में मॉनसूनी गतिविधियां कहीं कहीं नजर आ सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रों के कारण मॉनसून की रेखा भले ही दक्षिण में खिसक गई थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की वापसी होगी। ये खबर उन क्षेत्रों के लिए राहत लेकर आई है जहां पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ था। Depression set to weaken, but IMD retains extremely heavy rain alerts. Saurashtra and Kutch, Konkan and Goa, Madhya Maharashtra, and coastal Karnataka are likely to be hit hard. Depression set to weaken, but IMD retains extremely heavy rain alerts. Saurashtra and Kutch, Konkan and Goa, Madhya Maharashtra, and coastal Karnataka are likely to be hit hard. European Centre for Medium Range Weather Forecasts predicts heaviest of rainfall, in purple shade, for Konkan, Mumbai and parts of North and South Gujarat for next 3 to 4 days until the weekend, even as fresh spell kicks off from North Bay of Bengal. Photo credit, www.meteorologics.com/in. West India and parts of adjoining North Peninsular India will continue to bear the brunt of extremely heavy rainfall as Monday's well-marked low-pressure area evolved faster than expected to intensify as a depression, and crossed the South Orissa North Andhra Pradesh coast and was located over South Interior Orissa on Tuesday morning, the India Meteorological Department, IMD, said. The depression was spotted about 50 kilometers north-northwest of Daringabadi, Orissa, 90 kilometers east of Bhawanipatna, Orissa, and 90 kilometers southeast of Titlagarh, Orissa. It is likely to continue to move west-northwest across South Orissa and South Chhattisgarh and weaken into a well-marked low-pressure area by Tuesday night or early Wednesday morning. कल का मौसम द 20th of August 2025, यूपी बिहार में 3 दिनों तक उमस। इन राज्यों में 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। वेदर फोरकास्ट, कल का मौसम द 20th of August 2025, देश भर में मॉनसून सक्रिय है, जिसके चलते महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, हालांकि जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। कल का मौसम द 20th of August 2025, देश भर में मॉनसून का दौर जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखंड में जहां भारी बारिश हो रही है, वहीं दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश न होने के कारण उमस बढ़ गई है। इन इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रायद्वीपीय और मध्य भारत में मॉनसून सक्रिय होने के कारण अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है। जानिए कल कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। हिमाचल में आया भूकंप, बादल फटने से कुल्लू मंडी में भारी तबाही, जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या पहुंची 66। हिमाचल में वर्षा, भूस्खलन व बादल फटने से काफी नुकसान हो रहा है। भुभु जोत में बादल फटने से मंडी की चौहार घाटी व कुल्लू जिला की लेक वैली में बाढ़ आ गई। वीडियो में देखते हैं। हिमाचल के कई भागों में भारी बारिश हुई। ऊना जिले के गगरेट और अंब विधानसभा में भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया। यहाँ सैकड़ों घरों व दुकानों में पानी और मलबा भर गया है। कुल्लू के शास्त्री नगर और गांधी नगर में फ्लैश फ्लड से काफी नुकसान हुआ है। इस बीच डीसी कुल्लू ने मनाली, बंजार और डीसी ऊना ने अंब गंगरेट सब डिवीजन के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज छुट्टी घोषित कर दी है। कुल्लू के शास्त्री नगर और गांधी नगर में सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां और बाइक मलबे में दब गई। कई घरों, दुकानों में मलबा भर गया। कांगड़ा और मंडी में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह लैंडस्लाइड से रास्ते बंद पड़े हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिन तक बारिश से राहत के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मुंबई में हो रही भारी बारिश का असर अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा पर भी पड़ा है। बारिश से बंगले में घुटनों तक पानी भर गया है, जो सड़कों से सीधा घर तक आया है। प्रतीक्षा ही नहीं बल्कि बिग बी के दूसरे बंगले में भी बारिश का पानी भर चुका है। जल भराव के बीच एक फैन ने प्रतीक्षा बंगले के बाहर से वीडियो जारी किया है और साथ ही दावा किया है कि बिग बी खुद वाइपर से पानी निकाल रहे हैं। अमिताभ बच्चन खुद आए थे, वाइपर लेके पानी निकाल रहे थे। बता दें कि मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है। इसी बीच रियलिटी शो बिग बॉस 19 का हाउस टूर भी कैंसिल कर दिया गया है। रेन इन चंडीगढ़, पानी में डूबा हरियाणा सचिवालय, तैरती नजर आई गाड़ियां। बारिश ने बढ़ाई लोगों की टेंशन।
चंडीगढ़, धरनी, रविवार सुबह से ही पूरे शहर में अच्छी बारिश ने छुट्टी को खुशगवार बना दिया। लेकिन अब ये बारिश मुसीबत बनती जा रही है। हरियाणा सचिवालय में भी जलभराव हो गया है। बता दें कि इस बार 1 जून से 17 अगस्त तक शहर में सामान्य से 136% ज्यादा यानी 701 मी बारिश रिकॉर्ड हुई है। प्री मानसून अच्छा बरसने और मानसून की आमद पर 28 जून की शाम से 30 जून के बीच हुई भारी बारिश से जून में 2639 मी पाती बरसा। जुलाई में मानसून कमजोर होने की वजह से 211 मी की बारिश हुई, लेकिन अब अगस्त महीने में अच्छी बारिश हो रही है। आमतौर पर मानसून सीजन में अगस्त के महीने में बारिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार 1 अगस्त से लेकर अभी तक 227 मी पानी बरस चुका है। अगस्त के महीने में चंडीगढ़ के आसपास हो रही अच्छी बारिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी महीने सुखवा के गेट चौकी बार गेट खोलने पड़े। बाकी अभी अगस्त के 14 दिन बाकी है, तो तय है कि इस बार अगस्त की बारिश पूरे मानसून सीजन के सभी महीनों में सबसे ज्यादा दर्ज हो सकती है। बारिश तो खूब हुई, लेकिन चिपचिपी गर्मी ने छकाया। दिल्ली में उमस ने तोड़ा 53 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में इस साल मानसून सीजन में खूब बारिश हो रही है। अब तक 40% से ज्यादा बारिश हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया है। उमस और नमी ने 53 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली में इस बार का मानसून जमकर बरस रहा है। आंकड़ों की माने तो 1901 के बाद से ये दिल्ली का 18 सबसे बरसाती मानसून है। 19 अगस्त तक राजधानी में 524 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 40% ज्यादा है। लेकिन बारिश ही नहीं, इस बार की उमस भरी गर्मी ने भी दिल्ली वालों को खूब परेशान किया है। सड़कों पर पानी, हवा में नमी और बढ़ती बीमारियों ने इस मानसून को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उमस ने तोड़ा 53 साल का रिकॉर्ड। हरियाणा में मौसम ठीक होने के आसार नहीं, अगले 5 दिनों तक लगातार होगी बारिश। आज इन जिलों में बरसेंगे बादल। हरियाणा में मौसम बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। बारिश के साथ चली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की आंधी ने ठंडी हवाओं का तोहफा भी दिया। मौसम विभाग का कहना है कि अब फरीदाबाद समेत पूरे दिल्ली एनसीआर से बारिश की छुट्टी जल्दी नहीं होने वाली। आने वाले 5 दिन तक रुक रुक कर कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होती रहेगी, यानी बरसात का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। हरियाणा की बात करें तो मौसम विभाग ने गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में बारिश का अनुमान जताया है। अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना अलग अलग प्रतिशत पर है। आज यानी 20 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 0 से 25% तक, जबकि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 25 से 50% तक बारिश होने की उम्मीद है। पंचकुला और यमुनानगर में 50 से 75% तक बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में बुधवार को 15 जिलों के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी, अगले 3 दिन के मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी रायपुर में मंगलवार 19 अगस्त को आकाश में आंशिक बादल छाए रहने के साथ 1-2 बार पानी गिरने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है। निम्न दाब का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में दिख रहा है। नारायणपुर और कांकेर जिले में अति भारी बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का केंद्र मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। बस्तर और छत्तीसगढ़ से लगे ओडिशा जिले में भारी बारिश से शबरी नदी उफान पर है, जिससे सुकमा जिला मुख्यालय का संपर्क ओडिशा से टूट गया है। झापरा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे वाहनों के पहिए थम गए हैं। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलोदा बाजार, गरियाबंद, महासमुंद और रायगढ़ जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कबीरधाम, मुंगेली, जांजगीर चांपा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जशपुर जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। वहीं 30 से 40 km प्रति घंटे की गति से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट अगले कुछ घंटों के लिए जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर और दुर्ग संभागों के जिलों में भारी से अति भारी बारिश हुई है। इधर भारी बारिश से नारायणपुर, कांकेर के अंदरूनी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगे शबरी नदी के झापरा पुल पर पानी ऊपर चल रहा है।
तो दोस्तों, ये था आज का मौसम वेदर अपडेट। उम्मीद है जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। कल के मौसम की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।